जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 में होम साइंस यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो विकल्पी रहेगा और एक एक नंबरों का रहेगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए में पूछे जाते हैं, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बहुविकल्पी हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला एक कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है, यानी कार्य व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। तो सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी नाम भी, पहचान भी, संतोष भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? निम्न में कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है आपको बच्चों बताना है। साप्ताहिक कार्य, दैनिक कार्य, मासिक कार्य, उक्त सभी। तो सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी दैनिक कार्य भी, साप्ताहिक कार्य भी, मासिक कार्य भी। कह रहा है निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, उपयुक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर गा का सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी ए भी और बी भी, यानी स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण दोनों भी। निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, दोनों जो है पोषण के जो है प्रकार है। पोषण का निर्धारण होता है, चलिए घ नंबर देखेंगे हम लोग। पोषण का निर्धारण होता है आयु के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, श्रम के अनुसार, इनमें से सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, यानी आयु के अनुसार भी, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, श्रम के अनुसार, उपयुक्त सभी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अविकार पदार्थ में शामिल है? चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, उक्त सभी। अविकार पदार्थ में शामिल है, तो अविकार पदार्थ में चावल भी शामिल होता है, दालें भी, तिलहन भी, उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 2 का देखेंगे हम लोग, ये भी एक एक नंबर का रहेगा। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का कारण है। 2 का देखेंगे हम लोग। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब क्या बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सूक्ष्म जीवों के अनुकूल क्षमता में वृद्धि, लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्रहिता, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक खतरा का तात्पर्य है, कह रहा है बच्चों जो है रासायनिक खतरा का तात्पर्य क्या है? वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ए हो जाएगा, वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने में जो है मिला दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्य ज्ञान, कार्यकुशलता, परिश्रमी, इनमें से सभी। तो बच्चों जो है सही जवाब जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जो है कर्तव्यों का ज्ञान भी, कार्यकुशलता भी, परिश्रमी भी। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। विद्यालय है एक, विद्यालय के बच्चों क्या है? एक संस्था है कि समाज है कि परिवार है कि योजना है? विद्यालय क्या है? विद्यालय एक जो है, विद्यालय बच्चों एक संस्था है। सही जवाब यहाँ ए हो जाएगा, विद्यालय है एक, विद्यालय एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं। भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं, एसओसीएस, बाल गृह, उपयुक्त सभी। तो 2 का बच्चों जो है सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उक्त सभी, यानी जो है भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं, एसओएस, बाल गृह सभी जो है चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर हम लोग देखेंगे। 3 का ये भी एक एक नंबर ही का है, बहुविकल्पी प्रश्न। रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना क्या कहलाता है? संतुलन, डिजाइन, सामंजस्यता, आविर्वितता। तो बच्चों 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है बी हो जाएगा, डिजाइन। सही जवाब क्या हो जाएगा? डिजाइन। रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना जो है डिजाइन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे।
फैशन चक्र के कितने स्तरों में गति करता है? फैशन चक्र कितने स्तरों में जो है गति करता है? तो बच्चों सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 5 स्तरों में। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 5 चक्रों में जो है गति करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन जो है कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो बच्चों सही जवाब जो है डी बी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन जो है कब प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की देख रेख तथा रख रखाव निम्न से किस पर निर्भर करता है? रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीक, इनमें से सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ होता है? वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, इनमें से सभी। तो सही जवाब बच्चों जो है आप अपने मन से भी इसको कर सकते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। यानी वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, उपयुक्त सभी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है दोस्तों। चलिए अब लोग बच्चों देखेंगे 4 का, किसी होटल का केंद्र बिंदु क्या होता है? किसी होटल का केंद्र बिंदु जो है क्या होता है? तो प्रमुख कार्यालय। सही जवाब ए हो जाएगा। किसी होटल का केंद्र बिंदु जो होता है वो जो है प्रमुख कार्यालय दोस्तों जो है होता है। अगला क्वेश्चन है भैया, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, कमरे पर आधिपत्य, प्रस्थान। तो खा का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आगमन। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? तो आगमन जो है अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। यहाँ कह रहा है कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का ये उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, संचार माध्यमों में शामिल है रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, इनमें से सभी। संचार माध्यमों में शामिल है रेडियो, ये भी सही है, संचार ये भी सही है, टीवी ये भी आता है, इनमें सभी दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संचार माध्यम बच्चों फैलाव, देखो रेडियो माध्यम से फैलाव हो सकता है, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सब संचार के जो है साधन है। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, खर्चा करना, बचत करना, अभिनय करना। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों विज्ञापन देने का उद्देश्य है जानकारी देना। सही जवाब जो है ये हो जाएगा, विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? जानकारी देना। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, अतलेगोत्री प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। 1 नंबर का रहता है, 2 नंबर कहीं कहीं पूछ लेता है। तो आइए हम अतलेगोत्री प्रश्नों को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगातार परीक्षाओं में दोस्तों जो है पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों जो है हम लोग क्वेश्चनों को जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्यमिता किसे कहते हैं? उद्यमिता जो है किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर देखेंगे बच्चों, उद्यमिता नए संगठन को आरंभ करने की भावना को कहते हैं। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ जो है जोखिम, अनिश्चितता और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग याद कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आहार कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 6 है, आहार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सरला क्वेश्चन है। आहार बच्चों जो है उत्तर लिखेंगे हम लोग, आहार 2 प्रमुख प्रकार के होते हैं। आहार 2 प्रमुख प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित आहार, नंबर 2 है संशोधित आहार। पहला बच्चों नियमित आहार, दूसरा है संशोधित आहार। ये 2 है आहार के 2 प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अतिपोषण के कारण क्या है? अतिपोषण के कारण क्या है? इसको आपको उत्तर बताना है। अतिपोषण के कारण क्या है? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, अनियमित भोजन शैली में, यहाँ भोजन है, भजन हो गया है, सॉरी। अनियमित भोजन शैली में कैलोरी की मात्रा की जो है उचित खपत नहीं हो पाती है, तो अतिपोषण की समस्या बढ़ती है। अनियमित भोजन शैली में कैलोरी की मात्रा की उचित खपत नहीं हो पाती है, तो जो है अतिपोषण की समस्या बढ़ती है। ठीक भैया, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए बच्चों।
प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल ये क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल ये क्या है? आइए इसका उत्तर देखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल, इसका उत्तर देखो, उत्तर है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। वयस्क बच्चों जो 18 साल के ऊपर हैं, वयस्कों पर निर्भर रहता है। बच्चे की देखभाल करने वालों में माता पिता और परिजन एवं कामकाजी अभिभावकों की स्थिति में निजी संस्थाओं की सेवा ली जाती है। बहुत सरल है, अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। परिवार का महत्व क्या है बच्चों? आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्नोत्तर 9 का उत्तर देखेंगे हम लोग। परिवार का महत्व क्या है? परिवार का महत्व, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, परिवार समाज की मूलभूत इकाई होता है और इसका एक मुख्य कार्य अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को देखना और ध्यान रखना है। परिवार के सदस्यों में माता पिता, उनके विभिन्न आयु के बच्चे और दादा दादी, नाना नानी शामिल हो सकते हैं। सामान्यतः एक परिवार से समाज की अन्य संरचनाओं जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि के साथ है। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अस्पतालों आदि के साथ मिलकर अपने परिवार सदस्यों की जो है आवश्यकताओं को जो है पूरा करने की आशा की जाती है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर ये भी था, विद्यालयों अस्पतालों आदि के साथ मिलकर अपने परिवार सदस्यों की आवश्यकताओं को जो है पूरा करने की आशा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द्वितीयक रंग क्या है आपको बताना है। द्वितीयक रंग देखो, प्राथमिक रंगों लाल पीला नीला से द्वितीय रंग बनाए जाते हैं। लाल पीला तथा नीला द्वितीय रंग बनाए जाते हैं, जैसे लाल एवं पीला, नारंगी पीला एवं नीला हरा आदि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुटुगर से आप क्या समझती हैं? कुटुगर से आप जो है क्या समझती हैं? तो फ्रांस में परिधान निर्माण कला को जो है कुटुगर कहा जाता है। कुटुगर से आप क्या समझती हैं प्रश्न है, तो उत्तर होगा फ्रांस में जो परिधान निर्माण कला को जो है कुटुगर कहा जाता है। इसका उत्तर ये होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की देख रेख तथा रखरखाव से जुड़े 2 मुख्य उपकरणों के नाम लिखिए। वस्त्रों की देख रेख तथा रखरखाव से जुड़े 2 मुख्य उपकरणों के जो है नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग जो है देखते हैं। इसका उत्तर बच्चों जो है क्या होगा, पहला है धुलाई के उपकरण, दूसरा है इस्त्री यानी प्रेस करने के उपकरण। वस्त्रों की देख रेख तथा रखरखाव जुड़े 2 मुख्य उपकरणों के नाम लिखिए। पहला है धुलाई के उपकरण, दूसरा है इस्त्री प्रेस करने के जो है उपकरण। अगला क्वेश्चन है, मोटल से आप क्या समझती हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर हम लोग देखेंगे। मोटल से आप क्या समझती है? तो बच्चों, मोटल होटल जैसी ही सेवाएं प्रदान करते हैं तथा वहां कमरे के समीप अथवा कमरे के सामने पार्किंग की जो है व्यवस्था होती है। बस इतना ही अंतर है। मेरे को मोटल जो होता है होटल जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा वहां कमरे के समीप अथवा कमरे के सामने पार्किंग की जो है व्यवस्था होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? उपभोक्ता व्यवहार क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? तो उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। विकास का दोस्तों क्या अर्थ है? विकास का क्या अर्थ है? बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। विकास का क्या अर्थ है? आइए उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के अस्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। फिर से देखेंगे। विकास का अर्थ है बच्चों अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के अस्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ लिखिए। उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ है लिखिए। तो उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ जो है निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, सही वस्तु खरीदने की क्षमता का विकास होना। नंबर 2, हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक। पहला है सही वस्तु खरीदने की क्षमता का विकास होना, दूसरा है दोस्तों जो है हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक। ठीक है, तो बच्चों ये थे जो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न।